चलिए आज हम लोग देखते हैं संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 10वां में पूछने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। कहता है आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, कहता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संसार के प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है, जिसमें विभिन्न धार्मिक विद्वानों ने रचना की है। इस संहिता में आयुर्वेद के अतिरिक्त महत्व के सिद्धांत यत्र तत्र विकर्ण है, माना कि और जगह है। ठीक है ना, जिसमें चरक, सुश्रुत, कश्यप आदि मान्य ग्रंथकार आयुर्वेद के अथर्ववेद के उपवेद हैं। ठीक है ना, जो आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। बाघ ने बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक वेश रचा। वह कुश लिए खड़ा था, उसके हाथों में सोने का कंगन था तथा उन्होंने धार्मिक कुछ उपदेश बनाए, जिससे पथिक का विश्वास कर लिया और इस तरह अपने आप को क्या किया, एक वृद्ध असहाय और दानी के रूप में पेश किया, जिससे क्या होगा, पथिक फंस गया। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे कहता है पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या। तो लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी, इसलिए उसको क्या हो रहा था, पर्वत नाचता हुआ प्रतीत हो रहा था। ठीक है, आगे कहता है हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। यहाँ देखिए, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति में धर्म ही है जो मानवता का निर्माण करता है, दूसरी और अधर्म है जो हैवानियत का निर्माण करता है। सृष्टि का मात्र एक ही धर्म है, सत्य सनातन, जिसका न आदि है न अंत है। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, धर्म की रक्षा करना चाहिए। आगे है मूल संकर्म वैराग्य भाव। कहने का मतलब ये रहा, वैराग्य भाव का मतलब क्या हुआ कि स्वामी दयानंद में जो है मूर्ति पूजा के प्रति विरोध कैसे जगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद, जिन्हें मूल शंकर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, बचपन का नाम है, उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादी को दूर कर एक नए समाज की स्थापना की। जब उनके घर रात्रि के पर्व के दिन पूजा हो रहा था, देव शिवरात्रि जागरण होता, तो उसी समय चूहा लड्डू खा रहा था, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ और उसके बाद उनके बहन के मरने के बाद भी वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। कहने का मतलब कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। ठीक है, उसी समय कुछ दिनों के बाद उनकी बहन भी मर गए, जिससे लोग उनको ताने भी मारने लगे। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है राम प्रवेश राम किस से प्रभावित होकर अध्ययन में निरंतर हो गए। निरंतर में कि मन मेहनत करने लगे। राम प्रवेश राम भिक्खन टोला गाँव के रहने वाला एक दलित बालक था। ठीक, उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालक राम प्रवेश राम के शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर उन्होंने शिक्षा को जीवन की परम गति माना और विद्या अध्ययन में रात दिन लगे और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगे। ठीक है, जिससे विद्यालय, महाविद्यालय और गांव और नगर का भी क्या होने लगा, मान बढ़ने लगा। ठीक है, पूरे देश में मान बढ़ने लगा इससे। इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है इस संसार में प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ हैं और अप्रिय और सही बोलने वाले लोग क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। आजकल के ज़माना में होता क्या है कि प्रिय बात बोलने वाले बहुत लोग मिलते हैं, ठीक है ना, जिससे उसका काम निकल जाए, लेकिन अप्रिय और सही बोलने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका आगे हम बता देंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, आगे कहता है नरक के द्वार कौन कौन है। तो देखिए नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध, लोभ। ठीक है, यहाँ लोग लिखा गया, यहाँ लोभ होता है। ठीक है, लोभ, यह तीनों द्वार अपने आप को क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए इन तीनों द्वार क्या करना चाहिए, तीनों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, शैशव संस्कार का उल्लेख करो। शैशव संस्कार में यानी जन्म से पूर्व क्या संस्कार होता है, 3। ठीक है, उसके बाद होता है
शैशव संस्कार होता है जिसमें क्या गो होता है, 6 गो होता है। शिक्षा संस्कार है उसमें 5 होते हैं, ठीक है। एगो मरण संस्कार होता है वो 1 होता है। विवाह संस्कार 1 होता है और 1 मरण संस्कार होते हैं, ठीक। ये टोटल संस्कार क्या गो हो गया, 16 गो। तो उसी में कहते हैं शैशव संस्कार में 5 यानी 6 गो जो है उसका वर्णन कर दीजिएगा। आगे है भारत भूमि कैसी है, तो हमारा भारत भूमि कैसा है, विशाल है, ठीक है। यह यहाँ कौन लोग रहते हैं, तो यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। यानी भारत भूमि कैसी है, तो विशाल है। यहाँ कौन से लोग रहते हैं, तो यहाँ पे रहते हैं कौन लोग, सभी धर्मों के लोग एक समान रूप से रहते हैं, सभी धर्मों का एक समान मान है, ठीक है। संस्कृत साहित्य के संबंध पंडित छमाराव के योगदान का उल्लेख देखिए। अभी क्वेश्चन, पंडित छमाराव जो है अपने पिता शंकर पांडुरंगा के ऊपर एक किताब लिखे थे जिसका नाम था शंकर चरितम, ठीक है ना। इसके अलावा ग्राम ज्योति, मीला रहली, ग्राम ज्योति, ये सब पुस्तकों का ये संस्कृत में लिखी थी, ठीक है ना। इसीलिए पंडित छमाराव आधुनिक संस्कृत के जनक भी कहा जाता है इनको, ठीक है। और वर्तमान में कौन है संस्कृत के जनक, तो मिथिलेश कुमारी। यहाँ तो लगभग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। 4 आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखना है। देखिए 4 आलसी कौन कौन था। 4 आलसी मुंह ढके हुए थे। पहला आलसी बोला, यह कोलाहल कैसा है। दूसरा आलसी क्या कहा, लगता है घर में आग लग गई। तीसरा कहता है, कोई धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं है जो हमारी रक्षा करे, जल या कंबल उड़ा दे। चौथा ने कहा, अरे बचाल तुम बहुत बोल रहे हो, शांत हो जाओ, ठीक है। तो ये चारों ने बोला। तो ये किस पाठ से है, यानी विद्यापति लिखे थे, ठीक है ना, जिसमें वीरेश्वर वहाँ के मंत्री रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कहते हैं राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस में देते हैं। देखिए राजशेखर ने लिखा, दीर्घ काल तक पटना सरस्वती परंपरा अर्थात ज्ञान परंपरा का वाहक रहा। पाणिनि, पिंगल, बररुचि, पतंजलि जैसे विद्वानों की भी क्या लिया गया था, यानी पटना में परीक्षा लिया गया था पाटलिपुत्र में, तब इनको क्या मिला, शिक्षा मिला था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप बड़ी अपूर्ण विश्लेषण किया गया, ठीक है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, ठीक है। आत्मा ही पहला चैप्टर से है, मंगलम पाठ से, जिसमें कितने मंत्र हैं, 5 गो है, ठीक है। ये भी पूछता है। केशांत संस्कार का वर्णन करें। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का क्या होता है, प्रथम शौर्य कर्म होता है, मतलब जो बाल छिलाता है और वहाँ गुरु के यहाँ पढ़ते हैं वो होता है, ठीक है। इसमें गोदान मुख्य कर्म था, अतः साहित्य ग्रंथ में इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया, गोदान, ठीक है। आगे देखिए। कहता प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में वर्णित पटना का विभिन्न नाम, पटना का प्राचीन में क्या नाम था, पुष्पुर या कुसुमपुर था, ठीक है। अगर मध्यकाल में पूछे तो कहिएगा अजीमाबाद, ठीक। और अब जो है पट्टन देवी एगो मंदिर है पटना में, ठीक है ना। कहा जाता है कि वहाँ पे खूब पट्टन नामक एगो फूल था, उसके नाम पर भी पटना पड़ा। तो सभी का अपना अपना मत था। आगे देखिए। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ कर जाते हैं। तब मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अब क्वेश्चन आ गया। आलसशाला में आग लगा दी गई क्योंकि वास्तविक आलसी की पहचान के लिए वहाँ पे नियुक्त कर्मियों ने सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी। जो धूर्त थे वह घर में आग को देखकर भाग गए, लेकिन वास्तविक आलसी वहीं पड़े रहे। और कितने आलसी रह गए, 4 आलसी रह गए थे, ठीक है। यानी उसमें क्या आलसी रह गए, 4 आलसी थे। यहाँ पे विजयांका की विशेषता का वर्णन करें, ठीक है। तो विजयांका कौन है, देखिए ये विजयांका जो है इसको सर्वशुक्ला सरस्वती डांडी ने कहा था, ठीक है ना इनको, क्योंकि यह विजयांका काली थी, ठीक है, यानी श्यामला थी, लेकिन संस्कृत में अहम योगदान देने के कारण विजयांका को क्या कहा गया,
सर्वशुक्ला सरस्वती कहा गया। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा, यह देवताओं, ऋषियों, महापुरुषों का अवतरण भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराणों में देखने को मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाले मनुष्य निश्चय ही क्या होते हैं, धन्य माने जाते हैं। हमारी भारत भूमि विशाल, रमणीय और कल्याणप्रद, अत्यंत शोभनीय, संसार का गौरव। भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति के भेदों को भुलाकर एकांत एवं सहिष्णुता पाठ पढ़ाया जाता है। यह भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पृथ्वी ही हमारा क्या है, परिवार है। यही है भारत महिमा का पाठ। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं। देखिए, शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडक संस्कार, समावर्तन, यानी 1, 2, 3, 4 और मुंडन 3, 4, 5 हो गया। और शैशव संस्कार क्या को होता है, 6 को होता है। अक्षरारंभ, बच्चा अक्षर लेखन का अंकन लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले आना होता है। वहाँ शिष्य अपनी शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन कर देते हैं। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ किया करते थे। केशांत अर्थात मुंडन संस्कार में गुरु के घर में ही प्रथम सौरी अर्थात मुंडन होता था। संवर्तन संस्कार का उद्देश्य था शिष्य गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। ठीक है, यानी शिक्षा संस्कार कितना वर्णन है। वैसे कहीं कहीं पर मिलेगा, थोड़ा भी इसमें लिख देता है। ठीक है, आगे देखिए, मूर्ख किसे कहते हैं, जो व्यक्ति बिना बुलाए आते हैं, बिना पूछे बहुत बोलते हैं, और जो व्यक्ति अविश्वास पर विश्वास करते हैं उसको क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि तो पंडित किसको कहते हैं। तो पंडित देखिए कहते किसको हैं, जो मनुष्य के सभी कर्मों को, ठीक है ना, सभी जीवों के रहस्यों के बारे में जो जानता है उसको क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। ठीक है, या जिसके जीवन में उष्ण भय ये सब नहीं आते हैं उन्हें ही पंडित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, राम प्रवेश राम भिक्खन टोला गांव के रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए और उन्हें शिक्षा के जीवन की परम गति माना। विद्या अध्ययन में रात दिन लग गए और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगे। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। और इन्होंने क्या किया, सफलता हासिल कर लिए। जब एक बार केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी पास कर गए, जिससे हमारा देश का नाम हुआ। ठीक है, राज्य का नाम हुआ। और भिक्खन टोला है कहाँ, बिहार के दुर्गम प्रांत में। ठीक है, पूछता है कि राम प्रवेश राम कहाँ का रहने वाला था, दुर्गम प्रांत में। उनके यहाँ कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या करता है, स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। आप देखिए रात्रि जागरण का उधर पर थे, क्वेश्चन और था, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। पूछेगा भी क्वेश्चन कि किसके उपासक थे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का पूजा उनके घर में विशेष रूप से मनाई जाती थी। ठीक, एक बार महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर के मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए गए प्रसाद क्या हो रहे थे, खा रहे। ठीक है, इससे उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान में यानी मूर्ति में भगवान नहीं होते। ठीक है, तब से क्या करने लगे, मूर्ति के विरोधी बन गए। इसी को कहते वैराग्य भाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अति संक्षेप मंदाकिनी नदी का वर्णन करना है, जिसमें राम सीते को उस नदी के बारे में वर्णन करके बताते हैं। ठीक है ना, उसी का कहता वर्णन करने का। देखिए आगे क्या कहता है, मंदाकिनी नदी का वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया। ठीक है, वनवास के दौरान राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां राम सीते को मंदाकिनी नदी दिखाते हुए छटा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नदी प्राकृतिक सौंदर्य से
मन को आनंदित करने वाली है। इस नदी में मुनि लोग स्नान करते हैं और सूर्य को आराधना देते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, किसको दान देना चाहिए? तो शास्त्र के अनुसार माता पिता, गुरु, दोस्त, उपकार करने वाले लोग, दीन, अनाथ, सज्जन, इन सभी को क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। ठीक है, शास्त्र के अनुसार। आगे है वैज्ञानिक शास्त्र का परिचय। तो विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान के ज्ञान भंडार के बजाय वैज्ञानिक विधि विज्ञान की असली कसौटी है। कुछ किताब में इसका कुछ अलग भी मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, हम कुछ अलग भी लिखे हैं, तो इसे देख लीजिएगा। वैसे वैज्ञानिक शास्त्र का मतलब ही है कि आज विज्ञान कहाँ पहुँच गया। ठीक है, आगे देखिए, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना का अर्थ क्या है? तो कहता है ज्ञान के बिना मनुष्य किसके समान होते हैं? पशु के समान होते हैं। वास्तव में केवल ज्ञान ही मनुष्य को सुशोभित करता है। ऐसा अद्भुत खजाना है जो हमेशा सुरक्षित छिपा रहता है। इस माध्यम से हमें गौरव और सुख मिलता है। ठीक है, किससे? ज्ञान से। आगे है वेदांग कितने होते हैं? नाम वेदांग 6 होते हैं। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन सभी के प्रवर्तक, जैसे शिक्षा व्याकरण के पाणिनि हो गए। ठीक है, इस तरह इस सब का याद करके रखिएगा जो ऑब्जेक्टिव में काम देंगे। जैसे संख्या दर्शन के कपिल हो गए। ठीक है, न्याय दर्शन के पतंजलि हो गए। इस तरह करके ये भी 6 गो है, इस सब का याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, यह यानी काफ़ी सुंदर थी, यह सुंदर भी था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। एक यूनानी राजदूत ने अपनी पुस्तिका में चर्चा की है कि उन्होंने लिखा है कि यह नगर दर्शनीय है। ठीक है, लगभग यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, आप लोग लगभग समझ गए होंगे। और क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ और डाल देंगे इसमें, जो परीक्षा में इसमें से ज़रूर है कि आधा ज़्यादा पूछ लेगा। ठीक है, तो जैसे बता देते हैं एक दो क्वेश्चन, जैसे पटना का दर्शनीय स्थल कौन कौन है? ठीक, तो पटना का दर्शनीय स्थल कौन कौन है तो जानबे करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है गांधी सेतु पुल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म भूमि है, पटन देवी मंदिर है, गोलघर है, चिड़ियाघर है जिसको संजय गांधी जैविक उद्यान कहते हैं, तारामंडल है, संग्रहालय है। ठीक है ना, और यह बिहार की क्या है? अभी वर्तमान में राजधानी भी है। लगभग इतना बता दिए हैं। ठीक है।